हाँ जी, आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। इस वीडियो में आज मैं आपको डिटेल्स में समझाऊंगा कि वेस्ट बंगाल स्टेट के अंदर, वेस्ट बंगाल राज्य के अंदर जिम का बिजनेस ओपन करने के लिए, जिम सेंटर ओपन करने के लिए आपको कौन कौन सा लाइसेंस लगता है, वो सभी लाइसेंस कितने दिन में आपको मिलेगा, वो सभी लाइसेंस का वैलिडिटी कितना होगा, वो सभी लाइसेंस आपको कैसे प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब किसके थ्रू आपको प्रोवाइड किया जाएगा, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा रिकॉर्ड होगा लाइसेंस के लिए, और आप हमारे से लाइसेंस अप्लाई करेंगे तो आपको कौन कौन सा बेनिफिट मिलेगा, ये सब हम आज इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में हम बात करेंगे और मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। देखिए, वेस्ट बंगाल राज्य के अंदर जिम सेंटर ओपन करने के लिए सबसे पहला जो आपको लाइसेंस लगेगा उसका नाम है एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यह है पहला लाइसेंस, एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन। इसको अभी मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ और इसके बारे में आपको डिटेल्स बताता हूँ। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। देखिए इस तरह का होता है उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, यानी कि एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन। ठीक है, मैंने जो अभी एमएसएमई बोला उस एमएसएमई का फुल फॉर्म यहाँ पे मेंशन किया गया है। देखिए, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो एमएसएमई का फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, और यहाँ पे नीचे देखिए उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी लिखा हुआ है। ठीक है, ये दोनों एक ही चीज़ है। उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन, ये दोनों सेम चीज़ है। ठीक है, अगर आप ये वेस्ट बंगाल राज्य के अंदर जिम सेंटर ओपन करेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो आपको परमिशन मिलेगा उसको बोलेंगे हम एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन, यानी कि उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम के लिए रहता है और ये आपको 24 आवर्स मतलब 24 घंटे में आपको मिल जाएगा। हाँ, अगर आपके पास ये उद्यम रजिस्ट्रेशन अवेलेबल होगा तो आपको कुछ बेनिफिट भी मिल सकता है, कुछ फ़ायदा भी आपको मिल सकता है। जैसे कि आप अपने बिजनेस के नाम पर बैंक में करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, आप बिजनेस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट एंड प्राइवेट टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। और मान लीजिए इस बिजनेस के रिगार्डिंग, इस जिम बिजनेस के रिगार्डिंग वेस्ट बंगाल राज्य के अंदर कहीं पे अगर आपका पेमेंट फंस गया है, पैसा फंस गया है, या फिर कोई जिम मेंबर आपका पैसा खा लिया, पैसा रिटर्न नहीं कर रहा है, तो आप अपना पेमेंट भी रिकवरी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यह है उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। उसके नीचे देखिए उद्यम नंबर मेंशन किया गया है, उसके बाद जिम बिजनेस का नाम। ठीक है, उसके बाद एड्रेस वगैरह मेंशन किया गया है। ठीक है, स्टेट कौन सा होगा, डिस्ट्रिक्ट कौन सा होगा, ब्लॉक क्या होगा, सिटी क्या होगा, पिन कोड क्या होगा, विलेज कौन सा होगा, सब कुछ यहाँ पे एड्रेस वगैरह मेंशन हुआ है। उसके नीचे देखिए जिम बिजनेस का डिटेल्स यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं। देखिए लेफ्ट साइड थोड़ा सा नीचे देखिए डेट ऑफ उद्यम रजिस्ट्रेशन, कौन सी डेट पे इशू हुआ है ये उद्यम रजिस्ट्रेशन, उसका डेट, उसका तारीख यहाँ पे मेंशन हुआ है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं, देखिए लेफ्ट साइड कॉर्नर में डिस्ट्रिक्ट ऑफिस का एड्रेस मेंशन किया गया है। ठीक है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से, कौन सी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से ये उद्यम रजिस्ट्रेशन इशू हुआ है उसका एड्रेस यहाँ पे मेंशन किया गया है। देखिए बंकुरा वेस्ट बंगाल, यहाँ से ये इशू हुआ है उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आइए, देखिए सेंटर में क्यूआर कोड है। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप ये उद्यम रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग और ये वेस्ट बंगाल राज्य के अंदर जिम बिजनेस के रिगार्डिंग प्रॉपर जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लाइसेंस पे आते हैं। देखिए ये है सेकंड लाइसेंस, जेड सर्टिफिकेट, जेडीडी जेड सर्टिफिकेट। इसको अभी मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा और इसके बारे में आपको डिटेल समझाऊंगा। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। देखिए ये है जेडीडी जेड सर्टिफिकेट, इस तरह का होता है। ये भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन सर्टिफिकेट है। ठीक है, परमिशन वाला सर्टिफिकेट है सेंट्रल गवर्नमेंट का। अगर आप ये वेस्ट बंगाल राज्य के अंदर जिम सेंटर ओपन करेंगे तो आप अच्छा और हाई क्वालिटी का जिम सेंटर का सर्विस आपके जिम मेंबर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। बिल्कुल अच्छा और हाई क्वालिटी का आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं जिम का, जीरो डिफेक्ट एंड जीरो इफेक्ट वाला जिम सेंटर का सर्विस आप जिम मेंबर्स लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। कोई भी उसमें फ्रॉडबाजी नहीं कर रहे हैं, कोई भी उसमें छेड़खानी नहीं कर रहे हैं। आपके जिम सेंटर के अंदर जितने भी इक्विपमेंट्स आप रख रहे हैं, सामान जितने भी रख रहे हैं, वो कोई एक्सपायरी वाला या फिर कोई डैमेज वाला, खराबी वाला नहीं होना चाहिए। बिल्कुल स्ट्रॉन्ग वाला होना चाहिए आपके जिम सेंटर का इक्विपमेंट्स, सामान वगैरह। ठीक है, आपके जिम सेंटर के अंदर, जिम बिजनेस के अंदर जितने भी कचरा निकलता है
वेस्टेज निकलता है, उस वेस्टेज को, उस कचरे को आप अच्छी तरीके से एक डस्टबिन में कलेक्ट करके उसके बाद उसको अच्छी तरीके से मैनेज कर पा रहे हैं, जो कि एनवायरनमेंट के लिए सेफ्टी हो रहा है, तो इसके लिए आपको ये ZED सर्टिफिकेट का ज़रूरत पड़ता है। इसका वैलिडिटी है लाइफ टाइम और ये आपको 24 आवर्स में मिल जाएगा। हाँ, ये ZED सर्टिफिकेट एक अंडरटेकिंग मतलब शपथ ग्रहण सर्टिफिकेट है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए अंडरटेक बोल के लिखा हुआ है, मतलब ये एक शपथ ग्रहण सर्टिफिकेट है, अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट है। ओके, और आप यहाँ पे और देख सकते हैं जीरो डिफेक्ट एंड जीरो इफेक्ट भी वहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये जेड सर्टिफिकेट का, ZED सर्टिफिकेट का सिंपल मतलब है कि आप चाहे जो भी बिजनेस कर रहे हो, आप जीरो डिफेक्ट एंड जीरो इफेक्ट वाला बिजनेस का सर्विस आप कस्टमर लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे आते हैं, देखिए जिम बिजनेस का नाम, उसके बाद एड्रेस, उसके बाद कौन सी डेट पे इशू हुआ है ये जेड सर्टिफिकेट, और सबसे नीचे देखिए QR कोड। इस QR कोड को स्कैन करके आप ये जेड सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग और ये वेस्ट बंगाल स्टेट का जिम बिजनेस के रिगार्डिंग डिटेल्स जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, ओके, सॉरी, ये हरियाणा स्टेट का है, ये हरियाणा स्टेट का जिम बिजनेस का ZED सर्टिफिकेट है, ZED सर्टिफिकेट है, लेकिन वेस्ट बंगाल राज्य का ऐसा वाला, ठीक है, ZED सर्टिफिकेट बन जाएगा। ठीक है, या फिर कोई आपकी जो भी स्टेट है, आपकी स्टेट का ZED सर्टिफिकेट इस तरह का, बिल्कुल इस तरह का बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट लाइसेंस पे, जिसका नाम है ISO सर्टिफिकेट। ये है ISO सर्टिफिकेट। चलिए इसको मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा और इसके बारे में आपको डिटेल समझाऊंगा। देखिए इस तरह का होता है ISO सर्टिफिकेट। ISO का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन फॉर ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप ये वेस्ट बंगाल राज्य के अंदर जिम सेंटर ओपन करेंगे तो आप बेस्ट क्वालिटी का जिम का सर्विस लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके जिम मेंबर्स लोगों को। कोई भी उसमें फ्रॉडबाजी नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छा क्वालिटी का जेन्युइन तरीके से आप जिम सेंटर का सर्विस दे रहे हैं आपके जिम मेंबर्स लोगों को। ठीक है, आपके जिम सेंटर में जितने भी इक्विपमेंट्स रख रहे हैं वो बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए। सामान वगैरह जो भी डम्बेल फम्बेल जो भी है वो बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए। कोई भी कंप्लेन नहीं आ रहा है आपके जिम बिजनेस के रिगार्डिंग वेस्ट बंगाल राज्य के अंदर। लोगों से आप ऑनेस्टी से पेश आ रहे हैं, जिम मेंबर्स लोगों से आप तमीज़ से पेश आ रहे हैं। ठीक है, सब कुछ आप बेस्ट क्वालिटी का प्रोवाइड कर रहे हैं जिम सेंटर का सर्विस, तो इसीलिए आपको ये ISO सर्टिफिकेट का ज़रूरत पड़ता है। इसका वैलिडिटी है 3 साल, ये फिक्स रहता है और ये आपको 24 आवर्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है जिम बिजनेस का नाम, उसके बाद एड्रेस यहाँ पे मेंशन किया गया है, उसके बाद जिम सेंटर के अंदर कौन कौन सी टाइप की यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड किया जाता है ये मेंशन किया गया है, उसके बाद डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ एक्सपायरी एंड QR कोड। इस QR कोड को स्कैन करके आप ये वेस्ट बंगाल राज्य का जिम बिजनेस के रिगार्डिंग और ये ISO सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग डिटेल्स जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट लाइसेंस पे, जिसका नाम है ट्रेड लाइसेंस। ये है ट्रेड लाइसेंस। इसको अभी मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ और इसके बारे में आपको डिटेल्स बताता हूँ। देखिए इस तरह का होता है ट्रेड लाइसेंस। ठीक है, अगर आप ये वेस्ट बंगाल राज्य के अंदर जिम सेंटर ओपन करेंगे तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से आपको जो भी परमिशन मिलेगा उसको बोलेंगे हम ट्रेड लाइसेंस। इसका वैलिडिटी और प्रोवाइड टाइम डिपेंड करता है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट रूल एंड रेगुलेशन के ऊपर। ठीक है, वेस्ट बंगाल राज्य के गवर्नमेंट रूल एंड रेगुलेशन के ऊपर ये प्रोवाइड टाइम, ठीक है, कितने दिन में मिलेगा और ये वैलिडिटी डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि हर स्टेट का अलग अलग तरीके का ट्रेड लाइसेंस बनता है, उनका स्टेट गवर्नमेंट रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सब कुछ मेंशन हुआ है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, एड्रेस वगैरह देखिए, नेम ऑफ द ब्लॉक, नेम ऑफ द ग्राम पंचायत। ठीक है, ट्रेड रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद ट्रेड रजिस्ट्रेशन डेट। ठीक है, ट्रेड लाइसेंस का रजिस्ट्रेशन डेट मेंशन किया गया है, उसके बाद बिजनेस ओनर का नाम मेंशन किया गया है, उसके बाद बिजनेस का नाम मेंशन किया गया है। ठीक है, ओके, ये फर्नीचर बिजनेस का है, लेकिन ऐसा वाला ट्रेड लाइसेंस, ठीक है, जिम सेंटर का बन जाएगा। ओके,
देखिए इस तरह का होता है ट्रेड लाइसेंस। ओके, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट लाइसेंस पे, जो कि लास्ट लाइसेंस है जीएसटी रजिस्ट्रेशन। इसके बारे में आप सभी लोगों को थोड़ा बहुत मालूम होगा कि जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो चलिए इसको मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा और इसके बारे में आपको डिटेल्स बताऊंगा। देखिए इस तरह का होता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ठीक है, अगर आप ये वेस्ट बंगाल राज्य के अंदर जिम सेंटर ओपन करेंगे, जिम बिजनेस ओपन करेंगे, तो इस बिजनेस के रिगार्डिंग आपको जो भी टैक्स प्रोवाइड करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, उसको बोलेंगे हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन। इसका तो वैसे कुछ वैलिडिटी रहता नहीं है, ये पर मंथ एंड क्वार्टरली, मतलब हर 3 महीने में इसको फाइलिंग किया जाता है। फाइलिंग मतलब टैक्स पे करना। गवर्नमेंट रूल के हिसाब से आपको हर महीने जीएसटी फाइलिंग करना पड़ेगा, हर महीने आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आपने हर महीने फाइलिंग नहीं किया, टैक्स पे नहीं किया, तो आपका जीएसटी कैंसिल होने के साथ साथ आपको फाइन भी लग सकता है। आप ये ध्यान दीजिएगा। और ये जो फाइलिंग है वो 50% जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को और 50% जाता है स्टेट गवर्नमेंट को। और ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपको 15 दिन से 1 महीने के अंदर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यह है बिजनेस ओनर का नाम, यह है जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर। ओके, ये देखिए। ओके, उसके नीचे देखिए बिजनेस का नाम मेंशन किया गया है, उसके बाद एड्रेस, उसके बाद क्यूआर कोड। देखिए यहाँ पे क्यूआर कोड है, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप अपने बिजनेस के रिगार्डिंग और जीएसटी रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग डिटेल्स जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इस तरह का होता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। यहाँ पे बिजनेस ओनर का फोटो भी मेंशन किया गया है। ठीक है, ओके, ये देखिए ये उड़ीसा स्टेट का है जीएसटी रजिस्ट्रेशन, लेकिन ऐसा वाला जीएसटी रजिस्ट्रेशन वेस्ट बंगाल राज्य का बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं डॉक्यूमेंट्स पे। तो ये था आपको कौन कौन सा लाइसेंस लगेगा। अभी स्टार्टिंग के लिए आपको वेस्ट बंगाल राज्य के अंदर जिम सेंटर ओपन करने के लिए इतना ही लाइसेंस लगेगा। मैंने अभी अभी जो बोला, एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन, जेड सर्टिफिकेट, आईएसओ सर्टिफिकेट, ट्रेड लाइसेंस एंड जीएसटी रजिस्ट्रेशन लगेगा। लेकिन बाद में अगर आपका जिम सेंटर वेस्ट बंगाल राज्य के अंदर बड़ा हो जाता है, आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर जाता है, प्रॉपर ग्रोथ कर जाता है, आपका इनकम ज़्यादा हो जाता है, आपका प्रॉफिट ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉय लोग आपके वेस्ट बंगाल स्टेट के जिम सेंटर के अंदर काम करने लगते हैं, बिजनेस के अंदर काम करने लगते हैं, तो बाद में आपको लेबर लाइसेंस एंड ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आइए जानते हैं कि आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा अगर आप हमारे से लाइसेंस अप्लाई करेंगे तो। देखिए पहला जो बेनिफिट है वो है फास्ट वर्क देन पेमेंट। पहले हम आपसे पैसे नहीं लेंगे, पहले हम आपको लाइसेंस प्रॉपर अप्लाई एंड अप्रूव करवा के देंगे, उसके बाद आपसे 1 बाय 1 पेमेंट लेंगे, 1 बाय 1 पैसा लेंगे। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट बेनिफिट 100% अप्रूवल। जो भी हम लाइसेंस अप्लाई करेंगे वो बिल्कुल 100% अप्रूवल करवा के ही हमेशा आपको प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि ये जो हमारा कंपनी है वो एक गवर्नमेंट ऑथराइज्ड कंपनी है। ये कंपनी पूरी तरीके से गवर्नमेंट से परमिशन ले चुकी है, इसीलिए लाइसेंस की 100% अप्रूवल देने में हमें आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं होगी। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट बेनिफिट, लीगल प्रॉब्लम से बचना। मान लीजिए अगर आप लाइसेंस के रिगार्डिंग कोई भी लीगल प्रॉब्लम में कभी भी फंस जाते हैं, तो हम आपको जितना हो सके लीगली मदद करेंगे। इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, हम आपके लिए खड़े हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट बेनिफिट, नो ऑफिस विजिट। ये सभी लाइसेंस के लिए आपको कोई ऑफिस विजिट करना नहीं पड़ेगा, घर बैठे ही ये सारा लाइसेंस आपको मिल जाएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट बेनिफिट, कस्टमर डाटा सेफ एंड सिक्योर। आप हमें जो भी डाटा, डॉक्यूमेंट्स या फिर पर्सनल डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे, शेयर करेंगे, वो बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर रहेगा, सुरक्षित रहेगा। कोई भी किसी भी प्रकार की आपकी डाटा, डॉक्यूमेंट्स या फिर पर्सनल डिटेल्स की मिसयूज नहीं किया जाएगा, इसके लिए आप बेफिक्र रहें। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट बेनिफिट, होम डिलीवरी अवेलेबल। अगर आप हमें एक्स्ट्रा पेमेंट देते हैं, एक्स्ट्रा खर्चा देते हैं, तो ये सभी लाइसेंस हम लेमिनेशन करवा के आपकी लोकेशन पर कुरियर के माध्यम से होम डिलीवरी भी करवा सकते हैं, आपके घर पर, आपकी लोकेशन पर पहुंचा सकते हैं। उसके बाद आते हैं लास्ट बेनिफिट, जो है ऑल इन वन सोल्यूशन। हमारा ये कंपनी में आप लाइसेंस के रिगार्डिंग एंड बिजनेस के रिलेटेड सभी सर्विसेज पा सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपको कौन कौन सा बेनिफिट मिलेगा अगर आप हमारे से लाइसेंस अप्लाई करेंगे तो।
तो अब आइए जानते हैं कि आपको क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट्स लगेगा ये वेस्ट बंगाल राज्य के अंदर जिम सेंटर ओपन करने के लिए और ये सभी लाइसेंस के लिए। देखिए, ये सभी के लिए जो आपको जरूरी डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो है बिजनेस ओनर के आधार कार्ड फ्रंट एंड बैक साइड का, उसके बाद एक कलरिंग वाला पासपोर्ट साइज फ़ोटो, उसके बाद उनका पान कार्ड, उसके बाद उनका शॉप का फ़ोटो मतलब बिजनेस यूनिट का फ़ोटो एंड बिजनेस एड्रेस प्रूफ। अगर उनका ओन प्रॉपर्टी है, खुद का प्रॉपर्टी पे उनका बिजनेस है, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर प्रॉपर्टी टैक्स बिल, इनमें से कोई एक लगेगा, ठीक है। और अगर उनका रेंट का प्रॉपर्टी है तो रेंट एग्रीमेंट ही लगेगा। अगर उनके पास रेंट एग्रीमेंट नहीं भी होगा तो भी हम उन्हें रेंट एग्रीमेंट प्रोवाइड करेंगे। रेंट एग्रीमेंट के लिए जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स है वो है फर्स्ट एंड सेकंड पार्टी का आधार कार्ड, पान कार्ड एंड एक फ़ोटो। हाँ, और एक चीज़, रेंट एग्रीमेंट के लिए 100 रुपीज़ का स्टाम्प पेपर लगता है, 100 रुपीज़ का स्टाम्प पेपर लगता है। और वो स्टाम्प पेपर केवल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा होना चाहिए, नहीं तो नहीं हो पाएगा। और एक इम्पोर्टेंट चीज़, मोबाइल नंबर पे आधार कार्ड लिंक होना कंपलसरी है, नहीं तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये था आपको कौन कौन सा जरूरी डॉक्यूमेंट्स लगेगा ये वेस्ट बंगाल राज्य के अंदर जिम सेंटर ओपन करने के लिए और ये सभी लाइसेंस के लिए। तो अब आइए जानते हैं कि ये सभी लाइसेंस आपको कैसे मिलेगा, मतलब किसके थ्रू आपको ये सभी लाइसेंस प्रोवाइड किया जाएगा। देखिए, ये सभी लाइसेंस हम आपको ऑनलाइन के माध्यम से व्हाट्सएप के थ्रू पीडीएफ के द्वारा भेज सकते हैं, ताकि आप सभी लाइसेंस की अच्छी तरीके से प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। आप हमें जो ईमेल आईडी प्रोवाइड करेंगे उस ईमेल आईडी के जरिए भी ये सभी लाइसेंस आपको डायरेक्टली मिल सकता है। और मैंने अभी अभी बोला था कि अगर आप हमें एक्स्ट्रा पेमेंट देते हैं, एक्स्ट्रा पैसा, एक्स्ट्रा खर्चा देते हैं, तो ये सभी लाइसेंस हम लेमिनेशन करवा के आपकी लोकेशन पर कोरियर के माध्यम से होम डिलीवरी भी करवा सकते हैं, आपके घर पर आपकी लोकेशन पर भिजवा सकते हैं। तो ये था आज का पूरा डिस्कशन यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि वेस्ट बंगाल राज्य के अंदर, वेस्ट बंगाल स्टेट के अंदर जिम बिजनेस ओपन करने के लिए, जिम सेंटर ओपन करने के लिए कौन कौन सा ज़रूरी डिटेल्स लगेंगे आपको। अगर आप हमारे से ये सभी लाइसेंस अप्लाई करना चाहते हैं और वेस्ट बंगाल राज्य के अंदर अपना जिम सेंटर ओपन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो मोबाइल नंबर नीचे शो कर रहा है उस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए या फिर व्हाट्सएप कीजिए और हमारा प्रोफेशनल टीम के साथ और भी डिटेल्स में बातचीत करके घर बैठे बैठे वेस्ट बंगाल राज्य के अंदर अपना जिम सेंटर लाइसेंस प्राप्त कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।